खबरों में दोबारा खुशामदीद। फैजगंज के महकमा तलीम के डीओ तालिब चाकरानी और साजा का मोहम्मद साजा के एहतजाज का महकमा तलीम के डीओ ने नोटिस लेकर फैजगंज पहुंचकर साजा और डीओ फैजगंज के बीच सुलह करवा दी। ये मामला उस्ताद गुलाम रसूल शर को ड्यूटी पर टाइम पर न आने के बाद डीओ ने शोकाज नोटिस जारी किया था, जिसके बाद साजा और डीओ के बीच सर जंग शुरू हो गई, जिसके बाद बच्चों की तालीम तबाह होने का खतरा बढ़ गया। डीओ खैरपुर और गिस्ट्रा के मरकजी सदर हाजी मोहम्मद अशरफ खासखेली ने फैजगंज पहुंचकर दोनों में सुलह करवा दी। खबर शामिल करते हैं सकरंद से, जहां कराची टारगेट किलिंग वाकये में कत्ल होने वाले वकील इरफान महर के वाकये के खिलाफ सकरंद बार की जानिब से सिविल कोर्ट के सामने एहतजाज किया गया। अदालती बाइकाट करते एडवोकेट फहीद इमलाह, अब्दुल रहमान लक, मोहम्मद आचर जलबानी, शेर कादर अवान और दीगर की क़यादत में एहतजाज करते हुए कातलों के खिलाफ नारेबाजी की गई और मुतालबा करते हुए कहा कि फिलफोर शहीद इरफान महर के कातलों को गिरफ्तार किया जाए, दूसरी सूरत एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। खबर शामिल करते हैं सरगोदा से, जहां अफवा गर्ल्स स्कूल एंड कॉलेज अक़वाम मुत्तहिदा ने 1993 से लेकर अब तक सनफी इम्तियाज और हरासियत के हवाले से जो इक़दाम उठाए हैं, पाकिस्तान में इन इक़दाम को पूरा करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की है। इन ख्यालात का इजहार अफवा गर्ल्स हाई स्कूल सरगोदा में 16 रोजा मुहिम औरतों के सनफी इम्तियाज और हरासियत के मौजू पर सेमिनार से खिताब करते हुए MNA आयशा रजब, MNA शौकत भट्टी, महमूदा अकरम, चेयरमैन जिला कौंसिल आसिम शेरमेकन, मेंबर सरगोदा चैम्बर सादुल्ला मलिक, मैडम अनीला समेत दीगर ने कहा। उन्होंने कहा कि किसी भी माशरे की तरक्की में खवातीन के किरदार को फरामोश नहीं किया जा सकता है। 1991 से हर साल ये 16 रोजा सेमिनार मुनक्किद किए जाते हैं। खवातीन अपने हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 1043 पर कॉल करके अपने हकूक हासिल कर सकती हैं। इस मौका पर मेहमानों में खुसूसी शील्ड्स भी तकसीम की गई। अब रुख करते हैं कोहलू का, जहां सूबाई वजीर तलीम मीर नसीबुल्लाह मरी ने कलमदान संभालने के बाद अपने इलाके का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में एक मीटिंग रखी गई, जिसमें तमाम महकमों के सरबराहान ने शिरकत की। मजीद जानते हैं कयूम मरी की इस रिपोर्ट में। कोहलू सूबाई वजीर तालीम मीर नसीबुल्लाह मरी ने कलमदान संभालने के बाद अपने आबाई इलाके डिस्ट्रिक्ट कोहलू का दौरा किया। DC ऑफिस कोहलू में ऑल डिपार्टमेंट का एक मीटिंग बुलाया गया, जिसमें तमाम डिपार्टमेंट के हेड ने शिरकत की। मीटिंग का आगाज तिलावती कलाम से किया गया। मीटिंग की सरबराही वजीर तालीम मीर नसीबुल्लाह मरी, डिप्टी कमिश्नर कोहलू, असिस्टेंट कमिश्नर कोहलू ने की। कोहलू के तमाम महकमों के अफसरों ने मीर साहब को अपने महकमे की कारकर्दगी बताई। इसके अलावा महकमों के अफसरों ने मीर साहब के सामने खुलकर अपने मसाइल भी बयान किए। वजीर तालीम मीर नसीबुल्लाह मरी ने तमाम महकमों के अफसरों की बात गौर से सुनी और उन्हें हल करने की भी यकीन दहानी की। मीर साहब ने मजीद भी खुल के कहा कि मेरे दौर में ना तो कोई स्कीम भेजी जाएगी और ना ही कोई नौकरी बिकेगा। मजीद उनका क्या कहना था, आइए सुनते हैं। मैं स्कीम को बेचने नहीं दूंगा, मेरे दौर में नौकरियां नहीं। ये मेरा हल्फ उठाया हुआ, मैंने हल्फ लिया हुआ है कि मैं किसी सूरत में ये होने नहीं दूंगा। मीर साहब ने तालीमी इदारों पर मजीद भी जोर दिया और कहा तमाम टीचर्स अपने हाजिरी को यकीनी बनाएं। तालीमी इदारे में कमी कोताही कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आखिर में मीर साहब ने तमाम महकमे के अफसरों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि उम्मीद करता हूं कि हर महकमा और उनके अफसर अपने फराइज को बाखूबी निभाएंगे। कैमरा टीम के हमरा कयूम मरी, कोलू। खैरपुर नाथिन शाह में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से गैर जरूरी तजावुजात के खिलाफ मुख्तियारकार सईद अहमद, CMO मनसिब लाशारी और पुलिस की बड़ी नफरी ने इंक्रोचमेंट के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज कर दिया। ऑपरेशन के दौरान मुख्तियारकार सईद अहमद कुनहारू ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात जारी किए गए हैं कि शहर में इंक्रोचमेंट का मुकम्मल खात्मा किया जाए। इस अहकामात के मुताबिक काम शुरू किया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि अगर ऐसा ना हुआ तो इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करके मुकदमा दर्ज किया जाएगा। रुक करते हैं ठलका, जहां बल्दियाती मुलाजमीन की आज चौथे रोज भी हड़ताल जारी। म्यूनसिपल मुलाजमीन की तालाबंदी, प्रेस क्लब के सामने धरना दिया गया। मुलाजमीन का मुतालबा था कि ग्रेड 1 तक 16 बल्दियाती मुलाजमीन को तनख्वाहें ट्रेजरी से अदा की जाएं। सिंध के दीगर महकमों की तरह बल्दियाती मुलाजमीन को भी ट्रेजरी से तनख्वाहें दी जाएं। कटौती से मुलाजमीन को तनख्वाहें अदा की जाती हैं। कटौतियों से मुलाजमीन में हर माह 35% तनख्वाहों से महरूम हो जाते हैं। मुलाजमीन ने मुतालबा किया है कि वजीर आला और चीफ सेक्रेटरी सिंध बल्दियाती मुलाजमीन को तनख्वाहें ट्रेजरी से अदा करें। उन्होंने मजीद कहा कि ट्रेजरी से तनख्वाहों की अदायगी नोटिफिकेशन के अजरा तक हड़ताल जारी रहेगी।
हाफिज आबाद डिप्टी कमिश्नर राना सलीम अहमद खान ने कहा कि जिला भर के ताजरों को जिसने गवर्नमेंट कंट्रोल रेट पर खाद ना सेल की, इनकी दुकानें भी सील कर दी जाएंगी और इनको भारी जुर्माने भी आयद किए जाएंगे। दुकानदारों को कहा कि जिला भर के तमाम किसानों भाइयों खाद कंट्रोल रेट पर सेल करो। सकेखी मंडी शेख आमिर एजाज ने गवर्नमेंट रेट पर खाद सेल भी की है। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के सदर तालिब हुसैन जोया, नायब सदर जहीर अब्बास जोया ने अपने बयान में कहा कि काश्तकार भाइयों को कंट्रोल रेट पर खाद ना मिले, हम इसको कंट्रोल रेट पर खाद दिलवाएंगे। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने अपने किसान भाइयों के लिए आवाज बुलंद की। यहाँ पर वक्त है एक मशरल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। रग्स, यह पहचान गुजरांवाला की। मैं राना उमर स्टोर की ग्रॉसरी पे आई हुई हूँ। ये एक बहुत ही अच्छा स्टोर है, यहाँ से तमाम ज़रूरत की अशिया मिल जाती हैं और मैं चाहूँगी कि इसकी और भी ब्रांचेज इंक्रीज हों। गुजरांवाला के लिए बहुत ही बेहतरीन है। अच्छा है कि सारी चीज़ें जो है एक ही जो है डोर स्टेप में सारी चीज़ें मिल जाती हैं, रेट भी ठीक है, मुनासिब है मार्केट के हिसाब से, तो अच्छा है कि एक जगह, लेकिन एक मज़ीद ब्रांचेज होनी चाहिए। शॉपिंग का मज़ा तो राना उमर के स्टोर से ही आता है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ों का म्यार है वो पूरे शहर में उस तरह का म्यार हमें नहीं मिलता। यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है और हम आपको भी मशवरा देते हैं कि आप यहाँ पे शॉपिंग के लिए आएँ। 15 सालों से हमारा राना उमर जनरल स्टोर के साथ ताल्लुक़ है और इनकी क्वालिटी और हर चीज़ में हमें सेटिस्फाइड रहते हैं और प्राइस अच्छे हैं इनके। मैं राना उमर की कस्टमर हूँ, मैं हर मंथ यहाँ से ग्रोसरी करती हूँ। बहुत ही अच्छा स्टोर है ये, यानी कि हर चीज़ यहाँ से अवेलेबल हमें होती है। हम जब भी आते हैं राना उमर जनरल स्टोर पर ही आते हैं। मैं दूसरों को भी कहूँगी, सबको कहूँगी कि राना उमर जनरल स्टोर पर ही आएँ, इधर सब कुछ मिल जाता है। इजी भी रहता है, हमारे करीब है और बहुत अच्छी शॉपिंग है और सबसे बड़ी बात ये हर चीज़ यहाँ रीजनेबल है। गुज़िश्ता 27 साल से शहरियों के एतमाद ने साबित किया कि हम उनकी तवक्कुआत और ज़रूरतों को बेहतर जानते हैं। यहाँ पर मिलने वाली तमाम अशिया मसलन सब्जी, दालें, चावल, घी, मसाला जात, ड्राई फ्रूट्स, हलवा जात, बेकरी, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, अंडरगारमेंट्स, खिलौने, स्टेशनरी, फ्रोजन फूड्स, मशरूबात और दीगर अशिया क्वालिटी और मयार के